अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तरशाह और आप देख रहे हैं शाह न्यूज़। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो महंगाई अरूज पर हो चुकी है, जबकि यहाँ एक एहतजाजी कैंप लगाया गया है। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के ऐसे मुलाजमीन हैं जो गुज़श्ता 2 सालों से अपनी पेंशन से महरूम हैं। सारी उम्र इन्होंने हमारे लिए खिदमत अंजाम दी है, अपने शहर के लिए खिदमत अंजाम दी हैं, लेकिन आज ये मजबूर हैं कि इन्हें पेंशन नहीं मिल रही और ये एहतजाज पर मजबूर है। हम कोशिश करेंगे कि जो एहतजाज में शरीक लोग हैं उनसे भी बात करेंगे कि उन्हें पेंशन आखिर क्यों नहीं दी जा रही। की कमी बिल्कुल नहीं है, इनके पास ओन रिसोर्सेज भी हैं, हायर एजुकेशन कमीशन से भी इनके पास पैसे आते हैं, HED भी इनको फ़ंड दे रही है, यूनिवर्सिटी की सालाना आमदनी बहुत ज़्यादा है। बजट में भी हमारी पेंशन एलोकेशन है, कमोडेशन अमाउंट भी बजट में एलोकेट किया गया है, लेकिन बहाना ये है कि हमारे पास फ़ंड नहीं है। जब इनके पास फ़ंड है, इतने भर्तियाँ क्यों कर रहे हैं? भर्तियाँ भी हो रही हैं, पेमेंटें भी हो रही हैं, सब कुछ चल रहा है, TADA भी चल रहा है, POL चार्जेस भी चल रहे हैं, अखराजात इतने ज़्यादा हो गए हैं कि यूनिवर्सिटी अब खुद संभाल नहीं सकती। हमारे पैसे जो है वो अब इंक्रीजेज में 2 करोड़ रुपया पर मंथ इनका इम्पैक्ट पड़ा है। इन्होंने अपने रेगुलर मुलाजमीन को तो इंक्रीजेज जो सदर पाकिस्तान ने अलाउड किया है वो इनको दे दी गई है, लेकिन हमारे मुलाजमीन को अभी तक ये मंथली पेंशन नहीं दे रहे। जून 2022 से लेकर अब अगस्त 2023 हो चुका है, हमारी मंथली पेंशन हमें तक नहीं दी जा रही। ये बताइएगा कि इसमें ये जो आज एहतजाज हो रहा है, इस एहतजाजी कैंप में कौन कौन शरीक है? जब ये खुद 30% 35% खुद इंक्रीजेज ले रहे हैं। इस इंक्रीज में एक स्केल से लेकर 22 स्केल तक यूनिवर्सिटी के जितने रिटायर्ड मुलाजमीन हैं वो इसमें शामिल हैं। जब तक ये हमें मंथली पेंशन रेगुलर नहीं दे रहे, जबकि इस पर डेरा हाई कोर्ट बेंच ने भी फैसला दे चुकी है कि आप इनकी स्ट्रिक्टली जो है मंथली पेंशन, लेकिन अदालत का फैसला भी ये वाइस चांसलर साहब और उसके अलावा कि नहीं मान रहे। हमारे फौरी तौर पर यह मुतालबा है गवर्नर साहब से, हुकूमत पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से कि हमारी जो मंथली पेंशन है वो फौरी तौर पर अदा की जाए। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि एहतजाजी कैंप में शरीक इनायतुल्लाह नामी एक पेंशनर ने जो बात कही है कि अदालती अहकामात के बावजूद उन्हें जो है पेंशन अदा नहीं की जा रही, तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसके मुतल्लिक़ हमें भी सोचना होगा, इंतज़ामिया को भी सोचना होगा और हुकूमत वक्त को भी सोचना होगा कि आखिर इन बेचारों को पेंशन जो है वो क्यों वक्त पर अदा नहीं की जा रही। 14 माह से हमें नहीं दे रहे और ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। इनके पास पैसे भी हैं, सब कुछ है। अगर इनके पैसे नहीं है तो इन्होंने 290 आदमी कैसे भर्ती कर लिए? हमारी पेंशन को इन्होंने निकाल कर और प्रोजेक्ट में लगाए हैं। ये सारे चोर 40 चोर लगे हुए एक दूसरे पर बांट रहे हैं, ना हुकूमत देख रही है। मैं बल्कि वज़ीर आज़म साहब से कहूँगा कि आप कहते हैं कि मैं माफिया को ख़त्म करना चाहता हूँ, पहले इसको यूनिवर्सिटी माफिया को तो ख़त्म करें, बाद में फिर उन पर हाथ डालें जो गरीबों का रिस्क छीने हुए हैं। ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। ना हुकूमत वक्त देख रही है, ना कोई और देख रहा है, ना कमिश्नर देख रहा है, ना डिप्टी कमिश्नर देख रहा है, ना असिस्टेंट कमिश्नर। पूरी इंतज़ामिया सोई हुई है। ना हमारे एहतजाज को मानते हैं, ना हमारे अखबारी को मानते हैं बात करने को। ये इतनी ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ना हम फीस दे सकते हैं, ना हम बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, ना रोटी खा सकते हैं। और हुकूमत वक्त पेट्रोल रोज़ाना चढ़ा रही है, कभी 12 रुपये, कभी 24 रुपये, कभी 30 रुपये। उधर बिजली का बिल वो लाखों पर पहुंच गया है और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो हम फिर जोर से हुकूमत वक्त को कहते हैं कि पैसे दें और हमारी उलझन दूर करें। हम चीफ जस्टिस साहब जो नए बैठे हैं फैज़ ईसा साहब, उससे खसूसी ये करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पर नज़रसानी करें और हमें अपना हक दिला दें। हम आपको दुआ देंगे, हमारे बच्चे आपको दुआ देंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि एहतजाजी कैंप में शरीक ये बुज़ुर्ग जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें पेंशन अदा नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ना हम अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीसें अदा कर सकते हैं, ना हमारे पास कोई खाने के लिए कोई पैसे हैं। इसी तरह दीगर अखराजात हैं वो भी हम अदा नहीं कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की बात करते हैं तो उनका ये भी कहना है कि वो जो है भर्तियाँ भी कर रहे हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि जब भर्तियाँ हो रही हैं तो उनकी तनख्वाहें फिर कहाँ से आएंगी अगर इनकी पेंशन के लिए पैसे नहीं हैं। तो ये
ایک لمحہ فکریہ ہے. اس کے متعلق ہمیں بھی سوچنا چاہیے, آپ کو بھی سوچنا چاہیے, اور خصوصاً حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جب ان کے پاس اخراجات کی کمی ہے, ان کے پاس پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, لیکن بھرتیاں ہو رہی ہیں, تو یہ کس کی ماں پر ہو رہی ہیں. اپنے میزبان عطار شاہ کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے شاہ نیوز. اللہ حافظ.